हेलो एवरीवन, मार्कोव चेन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम जो है मार्कोव चेन में कुछ टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए थे, जैसे कम्युनिकेटिंग स्टेट के बारे में बताया था, कम्युनिकेटिंग क्लास के बारे में बताया था। आज उसी से ही रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें से 99% जो है क्वेश्चन आता ही आता है। इस टॉपिक को ध्यान से समझें, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाता है तो आपका जो है एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से क्लियर होगा। टॉपिक का नेम है क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। मैं आपको जो भी टॉपिक करवाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इजी वे में करवाऊं। जितने भी बुक्स आपको इसकी काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन उसके अंदर आपको जो है इजी वे नहीं मिलेगा। जितना जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% जो है इजी वे करवाने की कोशिश करूँ। तो जितना मैं करवा रहा हूँ, अगर उतना ही अगर आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका जो है 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। ठीक है जी। देखो, टॉपिक है क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास का। क्या रहेगा ये? कम्युनिकेटिंग क्लास हम पढ़ चुके हैं, आगे क्लोज्ड लग गया इसके आगे। ठीक है। एक क्लास सी इज सेड टू बी closed if and only if summation j belongs to c। j मैंने बताया था कोई भी स्टेट होगी और c इसके अंदर क्या है, कोई क्लास है। ठीक है। पी आई जे इक्वल टू 1 फॉर एवरी I belongs to C। ठीक है। मतलब हर एक I के लिए जो समेशन J है, J पे समेशन लगाया हुआ है। ठीक है। तो क्या हो, पी आई जे ऑलवेज क्या रहे, 1 रहे। देखो, इसको अगर हम और आसानी से समझें तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। मान लो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लो कम्युनिकेटिंग क्लास जो है मैंने ले ली 3 नंबर्स की, 1, 2 और 3। ठीक है। तो होगा क्या कि आई की वैल्यू सपोज करें जब 1 है, क्योंकि आई भी हमें सी से लेना है और जे को भी हमें सी से ही उठाना है, तो आई और जे की वैल्यू जो है 1, 2, 3 ही रहेगी इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो P11 आई की जगह 1 और जे जो है अपनी वैल्यू चेंज करता जाएगा। P12 प्लस क्यों लगाया, क्योंकि समेशन का साइन था। P13 ऑलवेज 1 होना चाहिए। फिर जब हम I की सेकेंड वैल्यू के लिए चलेंगे तो मतलब क्या रहेगा, P21 P22 P23 विच इज़ ऑल्सो 1। सिमिलर वे में I इक्वल टू 3 जब करेंगे तो P31 P32 P33 विच इज़ ऑल्सो 1। ध्यान रखें, फॉर ऑल I के लिए वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। मतलब ये सभी जो है अगर ट्रू होंगे तभी हम क्या कहेंगे कि ये क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास है। ठीक है। ये सभी ट्रू होने जरूरी है। सपोज करें कोई एक भी नॉन 1 ना बन पाए, ठीक है, कोई 1 या 2 ना बन पाए, तो वो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास नहीं होगा, क्योंकि हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एवरी के लिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। एक एग्जांपल उठाता हूँ मैं, जैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है उस टाइप का मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे सपोज करें आपके पास कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है, इस टाइप की, जिसके अंदर क्या है, आपको दिख रहे हैं 5 कॉलम्स है, 5 × 5 की मैट्रिक्स है ये।
प्रोबेबिलिटी हर एक एलिमेंट की अकॉर्डिंग गिवन है। और लास्ट है 0, 0.5, 0, 0, 0.5। तो ये 5 × 5 की मैट्रिक्स हमने ले ली, जिसके अंदर सैम्पल स्पेस क्या था, 5 एलिमेंट का, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही आपको पता है, पहले भी एग्जाम्पल में मैं लिखता रहा हूँ इसी तरीके से, ठीक है जी। अगर इसका हम डायग्राम एक तैयार करेंगे तो कम्युनिकेटिंग क्लास क्या क्या होगी, पहले तो ये हमें पता करना है। जैसे इधर मैंने लिखा 1, इधर लिख दिया 2, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ताकि आपको ना इसके अंदर ऐसा ना लगे कि कौन सी प्रोबेबिलिटी किसको असाइन हो रही है, साफ पता लगना चाहिए, ठीक है। देखो 1 से 1 की तरफ 0.1 है, 1 से 2 की तरफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, 1 से 3 की तरफ, 1 से 3 की तरफ कितनी है 0.2, 1 से 4 की तरफ है 0.7, 1 से 5 की तरफ प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब 2 पे आते हैं, 2 से 1 की तरफ नहीं जा सकते, 0 है प्रोबेबिलिटी, 2 से 2 की तरफ 1 है, ठीक है जी। आगे 2 से 3 की तरफ 0 है, 2 से 4 की तरफ 0 है, 2 से 5 की तरफ भी 0 है। वारी आई अब 3 की, 3 से 1 की तरफ 0.7, 3 से 2 की तरफ नहीं है, 3 से 3 की तरफ है 0.1, ठीक है। 3 से 4 की तरफ है 0.2, 3 से 4 की तरफ है हमारे पास 0.2, 3 से 5 की तरफ नहीं है। फिर 4 से 1 की तरफ, 4 से 1 की तरफ है 0.2, 4 से 2 की तरफ नहीं है, 4 से 3 की तरफ 0.7, 4 से 4 की तरफ 0.1, 4 से 5 की तरफ नहीं है, 5 से 1 की तरफ 0, 5 से 2 की तरफ, ये थोड़ा इसको हम ऐसे लेके जाएं, ये लो जी, ठीक है। 5 से 2 की तरफ है 0.5, और 5 से 3 की तरफ नहीं है, 5 से 4 की तरफ नहीं है, 5 से 5 की तरफ 0.5। अब एक एक करके कम्युनिकेटिंग क्लास हमें चेक करनी है। सबसे पहले 1 की चेक करें, फिर 2 की, फिर 3 की, इस तरीके से करके, ठीक है जी। तो पहले 1 की कम्युनिकेटिंग क्लास चेक करें तो क्या होगा, देखिए ग्राफ को साइड में रख के एक बार देखते हैं। देखिए 1 की कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होगी, वन की कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होनी चाहिए। देखो मैंने बताया था हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो कम्युनिकेट करेगा ही करेगा, ठीक है। क्या 1 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कोई जरिया है 2 की तरफ जाने का या 2 से वापस आने का, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि 2 और 5 एक दूसरे से रिलेटेड है। इन दोनों एलिमेंट, 3 एलिमेंट 1 3 और 4 का ही एक दूसरे से लिंक नज़र आ रहा है, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा। 2 की तरफ तो ये नहीं जा रहा, ठीक है जी। तो 2 जो है 1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, 3 ज़रूर कर रहा है। देखो 3 की तरफ, 1 से 3 की तरफ जा भी सकते हैं और 3 से 1 की तरफ आ भी सकते हैं, तो 3 कम्युनिकेट कर रहे हैं। 4 भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो 4 से 1 की तरफ वापस भी आ रहे हैं, ठीक है।
5 की तरफ कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि 5 और 2 का लिंक अलग अलग है। ठीक है जी। तो ये थी 1 की, क्लास 1 की। उसके बाद 2 की क्या रहेगी? मैंने बोला 1 के साथ तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा, नहीं होगा। खुद अपने साथ तो कम्युनिकेट कर सकता है, बिल्कुल। 3 के साथ भी नहीं कर रहा, चेक करो। 4 के साथ भी नहीं कर रहा, पर क्या 5 के साथ कर रहा है? देखो 2 से 5 की तरफ जाना मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है, लेकिन 5 से 2 की तरफ आना पॉसिबल है। कम्युनिकेशन दोनों तरफ होता है, एक तरफा नहीं होता। इसमें क्या दिख रहा है हमें? एक तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। 3 के लिए क्या होगा? कम्युनिकेशन क्लास जो है 3 के लिए वही रहेगा जो 1 के लिए रहेगा। चेक करो, इन्हीं का कम्युनिकेशन हो रहा है 1, 3 और 4 का एक दूसरे के साथ। ठीक है, सिमिलरली 4 का भी यही रहेगा। 5 का मैंने बताया 5 कम्युनिकेट खुद के साथ ही कर रहा है, किसी और के साथ नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो ये हमने क्लास, कम्युनिकेटिंग क्लास हमने जो है यहाँ से निकाल ली। तो अब होगा क्या कि 1 की जो कम्युनिकेटिंग क्लास है, अब इसको क्या करें? प्रूव क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग है, यानी बाय डेफिनेशन। जैसे ध्यान है आपको, मैंने क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग में 1, 2 और 3 को इस तरीके से बताया था कि अगर तीनों 1, 1 हो जाएं तो ही जो ये क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये 1, 3, 4 क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग है या नहीं, इसको हमने चेक करना है। तो इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे इसको। इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे इसको। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर C1 का, अगर हमें जो हमें गिवन है 1, 3, 4 ये बनानी पड़े इस तरह के टर्म, तो क्या होगी? किस टाइप की होगी? P11, P13। देखो यहाँ 2, 3 था तो 1, 1, 1, 2 और 1, 3 पे गए। अब यहाँ क्या होगा? P11 प्लस P13 प्लस P14। अब इसकी वैल्यू चेक करो क्या आनी चाहिए। हाँ जी, P11 ये रही हमारे पास 0.1 प्लस P13 0.2, उसके बाद P14 0.7। ठीक है, टोटल करो कितना हुआ? ये 1 हो गया। ठीक है जी। सिमिलर वे में 3 पे बारी आई तो क्या आया? P31, P33, P34। इसको चेक करें। P31 विच इज़ 0.7, P33 0.1, P34 विच इज़ 0.2। तो ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलर वे में 4 वाली चेक करें। P41, P43, P44 ये और चेक करना है। P41 देखो ये था 0, नहीं सॉरी 4 की चेक करनी थी, सॉरी 0.2 है, 0.2। P43 0.7, P44 विच इज़ 0.1 विच इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, तो मतलब तीनों ही 1 हो गई। तो क्या कहेंगे कि जो 1 है, C1 है, जो ये है वो क्या है? क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास है। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास बन गई है। अगर इनमें से कोई भी, एक भी, 2 भी 1 ना बन पाते तो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास नहीं बनती थी। ठीक है, एक बात और बताता हूँ। आपने एक के लिए चेक कर लिया तो आप थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखो, बाकी ये वाले, एक तो ये मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, एक तो ये और एक ये, देखो सेम क्लास है, सेम क्लास है ना। तो सिमिलरली हम ये कहेंगे कि जैसे C1 क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास बना, ठीक है, तो C3 और C4
आर ऑल्सो क्लोज्ड communicating class are also closed communicating class। ठीक है जी, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ध्यान से समझ के देखो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो। ठीक है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने सारी बात रख दी है। अब बात रह गई है C2 और C5 की। ठीक है, C2 और C5 को हम चेक कर लेते हैं। C2 में देखोगे सिंगल ही एलिमेंट है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो C2 के लिए क्या रहेगा, C2 में सिंगल ही एलिमेंट था विच इज 2। ठीक है, तो 2 की 2 के साथ ही करनी है, इसका मतलब P22 ओनली एक ही रहेगी, P22। और P22 की प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज़ 1। ठीक है, तो और कोई इसके अंदर नहीं होता, तो ये भी क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास बन गई, ये भी क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास बनी। ठीक है, सिमिलरली C5 चेक करते हैं, अगर आप C5 के अंदर एक एलिमेंट था विच इज़ 5, तो P55 चेक करना पड़ता हमें। P55 देखो, P55 की वैल्यू क्या है, P55 की वैल्यू 0.5 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो कि 1 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान से, दोबारा से देखो कि जो P55 है, P55 विच इज़ 0.5 जो कि 1 नहीं है, तो ये क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास नहीं है, नॉट क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। ठीक है जी, तो ये एक टॉपिक था क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास का जो मैंने करवाया। एक टॉपिक और करवाना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल दूँगा उस टॉपिक को, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। ठीक है, टॉपिक है वो आगे रिकरेंट का और ट्रांजिएंट का, उसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये दो लगातार ऐसे टॉपिक हैं, अब जो जितने भी आगे टॉपिक आएंगे, इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन का टॉपिक आएगा आगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप लास्ट ईयर के पेपर निकाल के देखो, आपको सारी बात समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आप ध्यान से कर लो, इन वीडियोज़ को ध्यान से समझ लो, आपका जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।